हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश लेखपाल से संबंधित ग्रामीण परिवेश का हम लोग टेस्ट लगाएंगे। काफ़ी अच्छे आपके प्रश्न हैं, डेली क्लासें आपकी होती हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट के माध्यम से ग्रामीण परिवेश की थ्योरी वाले वीडियो और आपके ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो, साथ में हिंदी और यूपी जीके के भी आप यहाँ पर टेस्ट लगा सकते हैं। लगभग 100 से ज़्यादा ये पार्ट आपके अपलोड किए गए हैं, तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो चलते साथियों स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी अच्छे प्रश्न होते हैं, इनको आप डेली का डेली नोट्स बनाते जाइए। जितने हम प्रश्न आपको लाते हैं आपके आईएमपी प्रश्न होते हैं, इनको आप कॉपी में एक एक करके नोट करते चलिए। आपको ग्रामीण परिवेश में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ग्राम कचहरी का जो कार्यकाल होता है वो आपके कितने वर्ष का होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन राइट, आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, आपके 5 वर्ष का होता है, ठीक है, 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जिला परिषद का प्रधान कौन होता है। जिला परिषद का प्रधान कौन होता है। तो याद रखिए जिला परिषद का जो प्रधान होता है वो आपका अध्यक्ष होता है, ठीक है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। देखिए ग्राम कचहरी दिया है, ऊपर वाले में जिला परिषद दिया है, और ग्राम कचहरी के प्रधान की बात किया है तो इसे हम लोग सरपंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में स्थान महिलाओं के लिए, थोड़ा सा यहाँ पर चलिए यहाँ पर गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं किए गए हैं। 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं किए गए हैं। तो ये आपका कहाँ नहीं है, तो आपके उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, बी नंबर, उत्तर प्रदेश में। क्योंकि ग्राम पंचायत में आपकी 33% महिलाओं को मिला है, ठीक है ना। यूपी में 50% नहीं मिला है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 5 वर्ष का, ठीक है, 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो जवाब आपका हो जाएगा 324 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, आपके 1959 में, ठीक है, 1959 में की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख सामाजिक समस्या है। यहाँ पर देख सकते हैं, यह आपकी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो सबसे प्रमुख सामाजिक समस्या है यह आपकी क्या है। तो यहाँ पर आपके कह सकते हैं सांप्रदायिक तनाव, ठीक है। क्या होता है? सांप्रदायिक तनाव जो आपकी है यह आपकी सबसे बड़ी समस्या आपकी है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों एवं संस्थाओं द्वारा सहकारी कृषि निवेश आपूर्ति एवं वितरण योजना में खेती से जुड़े किसानों को दिया जाता है। तो याद रखिए यहाँ पर कृषि निवेश आपूर्ति एवं वितरण योजना में जो आपके किसान होते हैं, खेतों से जुड़े होते हैं, तो उन किसानों को जो दिया जाता है वो क्या दिया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका देखो प्रमाणित बीज भी मिलते हैं, रासायनिक उर्वरक भी मिलते हैं और अल्पकालिक ऋण भी मिलता है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी आपको मिल सकते हैं जो आपकी कह सकते हैं सहकारी कृषि निवेश आपूर्ति आपकी योजना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में उर्वरक आपूर्ति हेतु अनुदान किस प्रकार के उर्वरकों पर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में उर्वरक आपूर्ति हेतु अनुदान किस प्रकार के उर्वरकों पर दिया गया है, अर्थात जो आपकी छूट है, ठीक है, वो आपके किस प्रकार के उर्वरकों पर है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 328 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर, जो आपके पोटेशियम एवं फास्फेट दोनों प्रकार के उर्वरकों पर आपका है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, पोटेशियम एवं फास्फेट दोनों प्रकार के उर्वरकों पर यहाँ पर कह सकते हैं अनुदान आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि पंचायत समिति का मुख्यालय कहाँ होता है। पंचायत समिति का मुख्यालय कहाँ होता है। 329 का जवाब देना है।
तो पंचायत समिति का मुख्यालय पूछा है, मुख्यालय, तो ये आपका होता है प्रखंड। क्या होता है? प्रखंड होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि पंचायती संस्थाओं के कर्तव्यों की सूची संविधान की किस अनुसूची में दी गई है? पंचायती संस्थाओं के कर्तव्यों की सूची संविधान की किस अनुसूची में दी गई है? तो ये आपकी जो कह सकते हैं कर्तव्य आपके हैं, ये आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर 11वीं अनुसूची। ठीक है, 11वीं अनुसूची है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रदेश की कृषि संस्थाओं ने उन्नत बीजों को तैयार किया है। अन्य प्रदेशों से भी बीजों के मूल आते हैं। बीज निगम किसानों को बोने के लिए कौन से बीज जारी करता है? देखिए, जो कृषि संस्थान है उनमें से उन्नत बीज आपके तैयार होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और अन्य प्रदेशों भी आपके बीज आते हैं। जो आपका बीज निगम आपका है, ठीक है, बीज निगम है, वो किसानों को बोने के लिए जो आपके बीज जारी करता है, वो आपके जो बीज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्रमाणीकृत बीज। ठीक है, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रमाणीकृत बीज होते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि ग्राम पंचायत के मुखिया का निर्वाचन के सदस्यों द्वारा होता है। ग्राम पंचायत के मुखिया का जो निर्वाचन होता है, और यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? मुखिया को हम लोग बोलते हैं क्या? ग्राम सभा। ठीक है, जो प्रधान होते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ये नंबर, ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम पंचायत के मुखिया का निर्वाचन ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना प्रधान का निर्वाचन करते हैं, तो कौन करते हैं? ग्राम सभा वाले तो करते हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश की समस्त आबादी में कितने प्रतिशत लोग निर्बल वर्ग में आते हैं? निर्बल वर्ग में जो आपके आते हैं वो आपके होते हैं लगभग 30% जो आपके हैं ये आपके निर्बल वर्ग में हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक या अर्थात मीटिंग होना चाहिए? हमने आपको हमेशा बताया है कि 2 तो आपकी होती हैं, और अकस्मात बुला ली तो उसकी बात दूसरी है। लेकिन आपका जवाब जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 2 मीटिंग होनी आपकी आवश्यक है। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में आपकी 2 फिक्स होते हैं साल में 2 बार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? देखिए, यहाँ पर कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कह सकते हैं उसके भार को कम करने के लिए ये जो आपका कह सकते हैं काम करते हैं, वो आपके यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डी, इटावा जिला न्यायालय है। यह आपके कह सकते हैं कि इलाहाबाद के अधीनस्थ न्यायालय के रूप में यह कार्य करता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका अगला पूछा गया है कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? याद रखिए, अगर आपकी पंचायत आपकी भंग हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो चुनाव होंगे वो आपके कितने समय में हो जाना चाहिए? तो आपकी 6 माह में। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 6 माह में आपके होना अनिवार्य होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल मापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी इकाई आपकी कौन सी है यहाँ पर? तो 337 का जवाब आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका डी, यह आपका होता है विश्वांशी होता है। ठीक है, कौन सा होता है? विश्वांशी होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। हमने आपको थ्योरी वाले ऑप्शन बताया था, वहाँ पर आपका बिस्वा भी आपकी कह सकते हैं कि जो आपका विश्वांशी होता है, फिर बिस्वा होता है, फिर बीघा, फिर आपका एकड़। ठीक है, विश्वांशी, बिस्वा, बीघा, एकड़ हमने बताया था। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका दिया है, देखिए 20 कचवांशी बराबर 1 विश्वांशी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये तो आपका पॉइंट नहीं पढ़ाया हमने, 20 कचवांशी बराबर आपके 1 विश्वांशी। ठीक है, हमने यहाँ पर आपका जवाब का कह सकते हैं कि पहला आपका यहाँ पर गलत है, 20 विश्वांशी बराबर 1 बिस्वा बताया आपको। तो जवाब यहाँ पर आपका कौन सा गलत है? तो फर्स्ट नंबर आपका गलत है। 3 जो आपकी माप है ये आपकी सही होती है। तो आपका 20 विश्वांशी बराबर 1 बिस्वा होता है, 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा होता है, और 1 बीघा में देखा जाए तो आपके 55 × 55 वर्ग गज आपका होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपको कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट नंबर, ये आपका 20 कचवांशी 1 बिस्वा के बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है
कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। और ये बिल्कुल ईजी है, हमेशा से आपने पढ़ा है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, चौथा स्थान है। ठीक है, चौथा स्थान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश में पर्यावरण एवं कृषि वन संपदा के निर्मम दोहन को रोकने एवं प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने हेतु जन चेतना का आंदोलन प्रतीक जो आपका है, जन चेतना का आंदोलन का जो प्रतीक है, ये प्रतीक जो आपका है ये आपका है चिपको आंदोलन। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा चिपको आंदोलन। हमने आपको बताया था कि उत्तराखंड के चमोली जिले में आपकी चिपको आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, इसमें से पेड़ों को बचाने के लिए जो महिलाएं भी थी वो कह सकते हैं पेड़ों को नहीं काटने दे रही थी, उसमें चिपक जा रही थी। ठीक है, इसलिए चिपको आंदोलन किया गया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद NDC अर्थात नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल योजना प्रक्रिया से जुड़े एक निकाय हेतु स्थापना केंद्र सरकार द्वारा कब की गई। सिंपल सी बात है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा 1952 में। और हमने बताया था कि जो आपकी कह सकते हैं कि आपकी जो योजनाएं होती हैं उन योजनाओं को अंतिम रूप जो देता था वो आपकी कह सकते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद ही देती थी। ठीक है, मतलब उनका क्रियान्वयन ये कह सकते हैं उन्हें जारी करना या वो जो आपकी पंचायती जो बनती थी पंचवर्षीय उनकी चेक करना, कह सकते हैं चेक करना, और चेक करने के बाद उनको लागू करना वो आपकी कह सकते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का ही यहाँ पर कह सकते हैं कार्य है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा उद्योग हस्तकला उद्योग संवर्ग में आता है। हस्तकला उद्योग संवर्ग में जो आपका आता है वो आपका कौन सा आपका है। तो 42 को ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा, डी नंबर। याद रखिए आगरा का मार्बल उद्योग भी आता है, मिर्जापुर का भदोही और कालीन भी आता है, जरदोजी ये भी आता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन किन दो जगहों पर किया जाता है। किन दो जगहों पर किया जाता है। तो याद रखिए यहाँ पर जगह की बात किया है और जगह में आपको आपकी कह सकते हैं दोनों ही आपके होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो प्रयागराज में तो होता है लेकिन वाराणसी में नहीं होता है। ठीक है, वाराणसी में नहीं होता है बल्कि हरिद्वार में होता है। तो इसका कारण मतलब ये भी नहीं सही होगा, हरिद्वार में होता है बिठूर में नहीं होता है, अर्थात यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ आपकी एक साथ नहीं दिए गए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए एक केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए एक केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की जो पहल की है, यहाँ पर कह सकते हैं अगर खाली स्थान भरा जाएगा कौन सा आपका बी नंबर। तो आपका जवाब यहाँ पर भरा जाएगा बी नंबर कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कार्यकुशल प्रणाली के लिए डाटा या कह सकते हैं केंद्रीय डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। ठीक है, यहाँ पर बी भरा जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर डी नंबर। इन्हें हम लोग पंचायत समिति कहते हैं, पंचायत समिति कहते हैं। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर आपका कौन सा है। तो जवाब यहाँ पर देखो आपके उत्तर प्रदेश में दिया है, तो आपका कह सकते हैं कि यहाँ पर इलाहाबाद तो दिया नहीं गया है। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार लगाना है, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कानपुर। ठीक है, कानपुर हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए। कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए। और अभी हमने आपको इस वीडियो में बताया भी था कि 33% आपके उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, अदर जगह काफ़ी जगह आपके 50% है, लेकिन यहाँ पर आपके कह सकते हैं 33% है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि विजन 2020 प्रपत्र तैयार किया गया था। विजन 2020 प्रपत्र तैयार किया गया था, तो ये किसके द्वारा। ये आपके नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा
ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, नीति आयोग के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आज हम लोग इतने प्रश्न का सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतने प्रश्न सॉल्व करेंगे, और जो बच्चे नए जुड़े थे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देखते चलिएगा, और जितने प्रश्न आपको हम पढ़ाते जाएं उतने नोट जरूर करिएगा। इससे ज़्यादा आपको देखने को एग्जामों में नहीं मिलेगा, लगभग यहीं से ग्रामीण परिवेश आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।